नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड मैं विवेक कुमार शर्मा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। और बात करते हैं दोस्तों आज नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी का पेपर हुआ सीसेट का मार दोस्तों, उसमें नंबर सिस्टम के कई सवाल रिमाइंडर पूछा जा रहा है। एंड ईपीएफओ का दोस्तों आपका पेपर आ रहा है, तो उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी सही हो और आपको समय भी कम लगे। अब दोस्तों रिमाइंडर की यदि हम बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें शुरू करना चाहता हूँ। अब जैसे दोस्तों 7 को यदि मैं 5 से भाग लगाना चाहता हूँ, आज मैं दोस्तों सिर्फ रिमाइंडर के बारे में बात करूँगा। तो मुझे दोस्तों रिमाइंडर कितना मिलेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, 5 एकम 5 आपका 2 दोस्तों ये भागफल हो गया, क्या हो गया, सॉरी शेषफल, ये दोस्तों शेषफल हो गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ये दोस्तों आपका भागफल है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। अब दोस्तों एक बात समझने वाली है कि जो आपका रिमाइंडर होगा दोस्तों या तो वो 0 या उसके बराबर। और दोस्तों आपका जो नंबर है, नंबर कौन सा दोस्तों, जिसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, उससे छोटा होगा। कभी भी दोस्तों यदि आप किसी नंबर को 5 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर मैक्सिमम 4 आ सकता है। कितना दोस्तों यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर आ सकता है, पॉसिबल जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4। रिमाइंडर दोस्तों 5 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि 5 रिमाइंडर आ जाएगा तो फिर से आप क्या करोगे, 5 से फिर भाग लगा दोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे दोस्तों 13 को यदि मैं 10 से भाग लगाता हूँ तो रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 3। एंड दोस्तों यदि मैं 2 को 7 से भाग लगाऊंगा, अब दोस्तों कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 को 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब दोस्तों यदि ऐसा होता है कि ऊपर नंबर छोटा नीचे नंबर बड़ा है, तो जो ऊपर वाला नंबर है वही दोस्तों रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें रिमाइंडर की आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों बात करना चाहते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देगा। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ये दोस्तों प्योरली एक हाइपोथेटिकल वे है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसमें दोस्तों रियल मैथमेटिक्स में इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम हाइपोथेटिकल बातें को सीखते हैं, सो दैट हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पाएँ। अब जैसे दोस्तों कोई बच्चा है जो कि 12 को दोस्तों 13 से भाग लगाना है, 12 को दोस्तों 13 से भाग लगाना है, तो यदि वो पॉजिटिव रिमाइंडर देखेगा तो दोस्तों 12 ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया था यदि नंबर ऊपर छोटा है और नीचे नंबर बड़ा है तो जो छोटा वाला नंबर है वही रिमाइंडर। अब किसी बच्चे के दोस्तों दिमाग में आ गया, सर एक काम करते हैं कि 12 को तो आप ऐसे लिखोगे भाई 13 × 0 + 12। अब कोई बच्चा दोस्तों ज़्यादा होशियार है, वो क्या बोलेगा, सर हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं 13 एकम 13 माइनस का 1। भाई ये भी तो आपका रिमाइंडर हुआ, यहाँ पे 12 रिमाइंडर, यहाँ पे दोस्तों -1 रिमाइंडर। इसका मतलब वो भी ठीक बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। तो यदि दोस्तों यदि हम इसके नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो -1 मतलब हम लोग दोस्तों 13 से कितना कम रह गए। यदि दोस्तों मैं इसमें एक और जोड़ देता तो मैं 13 बन जाता, तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता। इसका मतलब दोस्तों मैं कितना कम रह गया, एक नंबर कम रह गया, तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अब और समझते हैं, जैसे 7 को दोस्तों 5 से भाग लगाते हैं तो आपके पास दोस्तों इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा, आप भाई 7 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल 5 10 आएगा, तो 10 से आप कितना कम रहेगा दोस्तों, -3 कम रहेगा। कितना कम रहेगा, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। अब जैसे दोस्तों 17 को मैं 20 से भाग लगाता हूँ तो रिमाइंडर दोस्तों पॉजिटिव कितना आएगा, इसमें 17 आएगा। नेगेटिव दोस्तों कितना आएगा, इसमें -3 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, आप 17 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 से डिवाइड होगा, दैट इज -3, मतलब 20 होगा, सो दैट आप 20 से 3 कम रह गए, तो कम का मतलब दोस्तों माइनस में। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई हुई। जैसे दोस्तों 21 को मैं भाग लगाना चाहता हूँ 5 से, तो रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा, पॉजिटिव में तो 1 आएगा और नेगेटिव में दोस्तों कितना आएगा, -4 आएगा। ये दोस्तों सीख लो इतनी बातें, सो दैट बार बार आपको परेशान ना होना पड़े। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो एक दोस्तों बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, जो आपका दोस्तों जो फाइनल रिमाइंडर जब आप आंसर लिखोगे इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो दोस्तों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखनी है। नेगेटिव रिमाइंडर नाम की चीज़ मैथमेटिक्स में नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ और सिर्फ हम आसान करने के लिए इसको नेगेटिव लिख रहे हैं। अब दोस्तों कभी ऐसा हो जाए कि इफ़ वी गेट नेगेटिव रिमाइंडर, यदि दोस्तों कभी ऐसा हो जाए जीवन में कि आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना,
ऐड करना है डिवाइजर, ऐड करना दोस्तों डिवाइजर टू मेक रिमाइंडर पॉजिटिव, टू मेक रिमाइंडर पॉजिटिव। तो अपने रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको डिवाइजर को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 20 को मैंने 21 से डिवाइड किया, तो किसी ने कह दिया कि नेगेटिव रिमाइंडर आपका मिल गया जी -1, आपका रिमाइंडर कितना आ गया -1। तो मैं उससे बोलूँगा वो मेरी किताब में लिखने तक ठीक है माइनस, लेकिन फाइनल आंसर दोस्तों यदि मुझे करना है तो -1 में मुझे डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल दोस्तों मैं जो उत्तर छोड़ूंगा उसको प्लस का बीच छोड़ूंगा। इतनी बात दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी कि सिर्फ नेगेटिव रिमाइंडर हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा मैथ्स में इसका कोई मतलब एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं सो दैट हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब दोस्तों उतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब हम कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं सो दैट आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। और आउट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर एंड नेगेटिव रिमाइंडर ऑलवेज राइट वैल्यू विद स्मॉलर नंबर। भाई पॉजिटिव रिमाइंडर मैंने आपको सिखा दिया, नेगेटिव रिमाइंडर सिखा दिया। अब दोस्तों लिखना कौन सा है, कब कौन सा लिखना है। यदि दोस्तों -2 और 3 की मैं बात करता हूँ तो इसमें छोटा नंबर किसका है, 2 का है, तो मैं -2 लिखूंगा। यदि दोस्तों -4 और मुझे 2 मिल रहा है तो अब मैं दोस्तों 2 को लिखूंगा। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको छोटे वाला जो नंबर है उसको आपको फाइनल रिमाइंडर मतलब लिखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 11 गुणा 13 गुणा 15 गुणा 17 को दोस्तों आपको भाग लगाना है। फॉर एग्जांपल किससे, 12 से भाग लगाना है दोस्तों, ठीक है, 12 से भाग लगाना है। अब दोस्तों इतना बड़ा नंबर है, मैं मल्टीप्लाई करने की थोड़ी बोल रहा हूँ, हमको तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डिवाइड करना सीखना है। तो यदि दोस्तों मैं 11 को 12 से भाग लगाऊंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1। बीच में दोस्तों मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लाई। 13 को दोस्तों मैं 12 से भाग लगाऊंगा तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। 15 को दोस्तों यदि मैं भाग लगाऊंगा तो मुझे रिमाइंडर 3 मिलेगा। एंड दोस्तों यदि मैं 17 को भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर मुझे 5 मिलेगा। अब इसकी दोस्तों यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 पंजे 15 -15। अब दोस्तों -15 मैंने बताया था रिमाइंडर हमारा माइनस का नहीं आ सकता। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, या तो हम डिवाइजर ऐड करेंगे तो हमको -3 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, -3। अभी भी दोस्तों रिमाइंडर नेगेटिव है, फिर से दोस्तों डिवाइजर ऐड कर दो तो फाइनली दोस्तों मुझे कितना उत्तर मिलेगा, 9 इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है। कितना है दोस्तों, सही उत्तर है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि यदि आपको नंबर्स बड़े बड़े लिखे हैं, मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, अलग अलग नंबर को दोस्तों डिवाइड करना है। जैसे दोस्तों 91, 93, 97 और 99, ठीक है। अब दोस्तों मुझे 100 से भाग लगाना है, 100 से भाग लगाना है। अब दोस्तों 100 से भाग लगाने के लिए आपको मल्टीप्लाई थोड़ी करवा रहा हूँ मैं, आपको सिंपल इंडिविजुअल जो है नंबर को डिवाइड करना और रिमाइंडर लिखना है। अब दोस्तों 91 को यदि मैं 100 से भाग लगाऊंगा तो 2 रास्ते हैं, या तो 91 रिमाइंडर आएगा या -9। तो मैं दोस्तों -9 लिख लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों -7, यहाँ पे दोस्तों -3, यहाँ पे दोस्तों -1। अब इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा 9 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 1। अब दोस्तों माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल मुझे आपको मिलेगा मतलब प्लस में मिलेगा, ठीक है। तो 9 सत्ते 63 और 63 दिया दोस्तों 189। 189 दोस्तों 100 से बड़ा है, फिर से भाग लगाएंगे दोस्तों। तो जब तक आपका नंबर डिवाइजर से बड़ा आएगा तब तक दोस्तों भाग ही लगाते रहना है। एंड फाइनली दोस्तों हमारे पास रिमाइंडर 89 आ जाएगा। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है वो 89 है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 999, 998, 997, 996, ठीक है। एंड इसको दोस्तों हमें 1000 से भाग लगाना है। अब क्या सीखा है दोस्तों मैंने कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। इसको दोस्तों डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 मिलेगा। या तो 999 लिख लो, लेकिन छोटा नंबर आपको पकड़ना है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको कितने मिलेगा, -2, यहाँ पे दोस्तों -3, यहाँ पे दोस्तों -4। तो टोटल कितना होगा, बीच में प्लस का साइन है तो दोस्तों प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो 4 3 7 2 9 माइनस का 10। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था फाइनल रिमाइंडर माइनस का 10 नहीं आ सकता, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, -10 में आपका जो डिवाइजर है वो ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 990। तो 990 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि इसका फाइनल रिमाइंडर है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी दिमाग में आ रही होंगी। अब जैसे दोस्तों
इस बार यूपीएससी में ही दोस्तों आई थिंक ये सवाल आया था। सवाल ये था 81, 83, 85, 87 एंड 89, 91 एंड आई थिंक 93, कुछ ऐसे ही था दोस्तों, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। इसको दोस्तों 100 से भाग लगवा रखा था, इसको दोस्तों 100 से भाग लगा रखा था। अब दोस्तों आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। यदि मैं 100 से भाग लगाता हूँ तो यदि कुछ दोस्तों नंबर इसमें कट रहे हैं तो पहले उसको काट देंगे। जैसे दोस्तों 5 से 17 और 5 से 20, ठीक है, 5 से 17, 5 से 20, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब हमने काट ही दिया है, जैसे दोस्तों आपको 10 से 4 को भाग लगाना है, मतलब 10 को 4 से भाग लगाना है तो रिमाइंडर 6 आएगा। रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा? 6 आएगा। अब कोई दोस्तों ज़्यादा बच्चा होशियार है, वो कहता है सर पहले ऐसे कम करते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। हाँ, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 6 आएगा। हाँ, ओके 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 सो ओके 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 2 आएगा। अब दोस्तों बड़ा परेशान कि सर यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 1 आ रहा है, कौन सा दोस्तों ठीक है या कौन सा ठीक है? अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको नंबर 4 से भाग करना था या 2 से भाग करना था? सर 4 से करना था, तो 4 के बाद रिमाइंडर 2 आएगा, वही दोस्तों आंसर ठीक है। फिर सर दोस्तों इसमें क्या गलती है? इसमें बच्चा ये गलती है कि जब आप 2 से भाग करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर 1 आता है। आपने इसको एक्चुअली में 2 से कैंसिल कर दिया था ऊपर नीचे, आपने दोस्तों इसमें से 2 बाहर निकाल लिया था। तो यदि 2 बाहर निकाल लिया तो दोस्तों इसमें 2 से हम गुणा भी करेंगे, सो दैट हमारा फाइनल आंसर मैच करेगा, ठीक है। उम्मीद करो इतनी बात समझ में आई होगी। अब जैसे 5 से दोस्तों 17, अब हमारे पास ये नंबर हो गया 81, 83, 17, 87, 89, 91, 93 एंड दोस्तों 20 से भाग करना है। 5 दोस्तों मैं कॉमन निकाल चुका हूँ, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 1 मिलेगा रिमाइंडर, 20 चौके 80, यहाँ पे दोस्तों 3 मिलेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों 9 मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों 11 मिलेगा एंड यहाँ पे दोस्तों माइनस का 5 मिलेगा, ठीक है, सॉरी माइनस का 7। अब मल्टीप्लाई कर ले दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 63 एंड यहाँ हो जाएगा माइनस का 77। कितना हो जाएगा? 77। 20 से दोस्तों भाग लगाना है, ये दोस्तों हो जाएगा 77 गुणा 63 गुणा 9 डिवाइड बाई 20। अब दोस्तों फिर से यदि मैं भाग करता हूँ तो 77 गुणा ये हो जाएगा दोस्तों एंड ये कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 और 6 × 4 = 56, 567 दोस्तों 20 से भाग लगाएंगे। अब दोस्तों यदि आप 20 से इसको भाग करोगे तो 20 चौके 80, यहाँ पे दोस्तों माइनस का 3 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? माइनस का 30। अच्छा मैं ना भी करता यार, गुणा तो हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों माइनस का 3 मिलेगा क्योंकि 20 चौके 80 होता है, हम लोग 77 में 3 कम रह गए। यहाँ पे दोस्तों 20 तिया 60 एंड यहाँ पे दोस्तों आपको 9 ही मिलेगा। तो माइनस का 3, 3 गुणा 9, तो 3 तिया दोस्तों माइनस का 9 × 9, तो ये हो गया दोस्तों माइनस का 81। फिर से दोस्तों भाग लगाएंगे तो माइनस का 1, कितना मिलेगा? माइनस का 1। बट दोस्तों मैंने आपको बताया माइनस में रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे, तो फाइनली दोस्तों हम इसमें 20 ऐड करेंगे तो हमको 19 इस सवाल का सही उत्तर। लेकिन दोस्तों 19 नहीं, अभी हमने 5 बाहर निकाला था, तो 5 दोस्तों मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 19 × 5 दोस्तों 95, तो 95 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करो थोड़ा कंसेप्ट आपके भेजे में घुसा होगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसके आगे की बातें करेंगे, पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना। कोई डाउट आता है तो पूछ लेना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो।